नमस्कार दोस्तों, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। तो मिथुन राशि वालों, दोस्तों बहुत बड़ी गुप्त खबर लेकर आया हूं। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, सबसे बड़ा झटका लगेगा। दिल पर पत्थर रखकर वीडियो को देखना दोस्तों। बागेश्वर बाबा ने आपका नाम का पर्चा बना दिया है। अब आपका बहुत बड़ा राज से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 24 घंटे के अंदर ऐसा ही कुछ होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं, यह जानकारी घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। दोस्तों जिंदगी और मौत की सवाल है। सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका आपको लगेगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, मंगल ग्रह का परिवर्तन हो चुका है और बुध ग्रह आपका राशि में प्रवेश कर चुका है, जिस वजह से दोस्तों आपके साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। दोस्तों अब आपके साथ जो बड़ा अर्थ होगा, इससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। इस समय में आपका जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये समय आपके लिए इतना खास और महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन दोस्तों अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिनके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। दोस्तों कभी कभी इस जिंदगी से आपका मन भर जाता है। आपको लगता है जिंदगी में कुछ नहीं है, इस दुनिया में रहकर कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों ऐसा आपको इसलिए लगता है क्योंकि दोस्तों आपका कुंडली में शनि ग्रह विराजमान है। दोस्तों जब किसी व्यक्ति के कुंडली में शनि ग्रह विराजमान होता है तो उनका मन बिल्कुल अशांत रहता है। लेकिन दोस्तों अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों शनि ग्रह आपका कुंडली से 24 घंटे अंदर बाहर निकल जाएंगे और आपका कुंडली में माता लक्ष्मी विराजमान करेगी। उसके बाद दोस्तों आपके साथ बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार होगा, बहुत बड़ा बड़ा सपना आपका सच होगा। दोस्तों जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह चीज भी अब आपको एक झटके में मिल जाएगा। ऐसा ऐसा चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। अब आपको चारों तरफ से खुशखबरी मिलेगा। दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी खुशखबरियां आपको मिलने वाला है। दोस्तों आप अपने जीवन में जितना परेशानी जीते हैं, उतना ही ज्यादा अब आपको सुख मिलने वाला है। दोस्तों सुख की घड़ी आ चुका है। अब चारों तरफ से खुशखबरी आपको मिलेगा। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, ये बात आप लिख करके रख लो। लेकिन दोस्तों आपको अपने 3 दुश्मन से सावधान रहना होगा। दोस्तों आपका 3 बड़ा दुश्मन है जो बहुत खूंखार है। दोस्तों यह तीनों दुश्मन मिलकर आपके घर परिवार को जान से मारने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि आपका भाग्य ही खराब है, इसलिए आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानी आ रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका यह जो दिल दुश्मन है, इन दिनों की वजह से आपके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां देखने को मिलता है। दोस्तों यह तीनों लोग आपके जान के पीछे पड़े हैं, आपके परिवार के जान के पीछे पड़े हैं। इन तीनों लोगों में से कोई भी व्यक्ति आपका भला नहीं चाहता है। यह तीनों लोग आपको और आपका परिवार को जान से मारना चाहता है, और इसका बहुत अच्छे से प्लानिंग भी कर लिया है। इसलिए दोस्तों आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर जिंदगी प्यारी है तो वीडियो पूरा अंत तक देखना। इस वीडियो में कुछ उपाय आपको बताने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप दुश्मन से आसानी से बच सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों से कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर आपके लिए महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी तैयार कर पाते हैं। उसके बाद आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं।
इसलिए दोस्तों आपसे मैं कहना चाहता हूं, वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। वीडियो को सच्चे मन से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां भद्रकाली, जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता भद्रकाली की कृपा दृष्टि आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 8 सालों से आपका दुश्मन आपके पीछे पड़ा है और अगले 24 घंटे के अंदर आपका घर परिवार में से किसी एक व्यक्ति को मृत्यु दंड देगा, ऐसा प्लानिंग किया है। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपका रक्षा करने के लिए देवी मां भद्रकाली आपके घर आ चुकी है। देवी मां भद्रकाली अब आपका और आपका परिवार का रक्षा करेगी, इसलिए अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देवी मां भद्रकाली की कृपा से आपका जीवन सूरज की तरह चमकेगी और आपका दुश्मन का खेल खत्म होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देवी मां भद्रकाली अब आपका दुश्मन का खेल खत्म करेंगे। अब आपका दुश्मन को देवी मां भद्रकाली ऐसी सजा देगी कि आपका दुश्मन जीवन भर याद रखेगा और किसी को परेशान करने से पहले 1000 बार सोचेगा। ऐसा सजा देवी मां भद्रकाली आपका दुश्मन को देने वाली है। दोस्तों अब समय आ गया है कि आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में 3 बड़ी घटनाएं आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में दोस्तों यह जो दूसरी आपकी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है, आपको इस सुधारना होगा एवं इस भूल को करना बंद करना होगा। क्योंकि दोस्तों कभी कभी आपकी इस गलती के चलते लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं। इसलिए दोस्तों इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह गलती भी आप अपने जीवन में न होना है। साथ ही मित्रों तीसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी भूल होती है, वह यह होती है कि इस राशि वाले जातक हर किसी व्यक्ति पर बहुत जल्द आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं। यह एक अच्छी आदत होती है कि आपको हर किसी पर भरोसा होता है, परंतु मित्रों इस दुनिया में कई सारे ऐसे बुरे लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपके मजबूत पक्ष क्या है, और फिर दोस्तों वह लोग आपके सामने मुसीबत में होने का ढोंग करते हैं, आपके सामने मुसीबत में होने का नाटक करते हैं, और वह लोग जानते हैं कि आप उन्हें बिल्कुल भी संकट में नहीं देख पाएंगे और आप उनकी मदद करने दौड़ आएंगे। ऐसे मित्रों आप बहुत ज्यादा सीधे होते हैं एवं कभी भी किसी व्यक्ति को मुसीबत में संकट में नहीं देख सकते, और आप फिर चाहे अपना दुश्मन ही क्यों ना हो उसकी मदद करने दौड़ पड़ते हैं। ऐसे में दोस्तों हमेशा नहीं कह रहे हैं कि किसी की मदद करना गलत है, परंतु बिना सोचे समझे जाने अनजाने में किसी व्यक्ति की आंख बंद कर सहायता करना, आंख बंद कर किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना आपको कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भरोसा करें, बहुत अच्छी आदत है, मदद करें, बहुत अच्छा काम है, परंतु मित्रों मदद करने से पहले इस बात को समझ लें, इस बात का पता करने की आप जिसकी सहायता कर रहे हैं, आप जिसकी मदद कर रहे हैं, सच में वह व्यक्ति आपकी मदद के काबिल है या नहीं। वही दूसरी ओर आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं, आंख बंद कर आप जिस व्यक्ति को अपने राज्य की बातें बता रहे हैं, अपने मजबूत पक्ष, अपनी कमजोरियां बता रहे हैं, व्यक्ति आपके भरोसे के लायक है या नहीं है, इन बातों का पता लगाना दोस्तों बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। क्योंकि दोस्तों समय आने पर आप पाएंगे कि यही वह लोग होते हैं जो कि मुसीबत में आपका साथ कभी भी नहीं देंगे, आपके सुख में आएंगे, परंतु आपके दुख में यह लोग आपसे बात करने को भी तैयार नहीं होंगे। आपकी सहायता करना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जो 3 गलतियां आपको बताई हैं, इस राशि की जो फ्री सबसे बड़ी भूल हमने आपको बताई, इन गलतियों को, इन भूलों को सुधार लीजिए तो दोस्तों जीवन में बहुत आगे तक आप जा पाएंगे। और यकीन मानिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी औरत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। इसलिए इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर कुछ समय जरूर देखिए। आपके जीवन में कई ऐतिहासिक बदलाव करने वाले हैं। यह परिवर्तन आज से पहले आपकी जिंदगी में कभी नहीं हुए होंगे।
हमारे आज की पूरी वीडियो ग्रह नक्षत्र की चाल पर आधारित है और इसमें जो भी भविष्यवाणी होने वाली है वह 100% सत्य है। आप लोगों अनुरोध बस इतना है, आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, बातों को अच्छी तरह से समझें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, खतरों से बचे रहने के लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है। और वीडियो के अंत में हम कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आपके इन दिनों में 4 चांद लगा देंगे। तो थोड़ा सा समय निकले, वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी और नमः शिवाय लिखेगा उसकी कई बिगड़े काम बनेंगे। पिछले उन दिनों में, पिछले कुछ समय से कुछ लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़े हुए थे, तो अब वह अखिलेश में दूर होने वाले हैं। वह मसाले अब सूरज जाएंगे और आपसी समझौता हो जाएगा, जिससे कि जो जमीन जायदाद का फैसला है और उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलकर आने वाला है। कई बार जल्दीबाजी और अति उत्साह की वजह से आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, वहां पर थोड़ा सतर्क रहिए। इस वजह से घर की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। आपको निर्णय लेना है, थोड़ा समय लेना है। जल्दीबाजी करेंगे तो अपने ही आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मरने के समान होगा। निगेटिव विचार मन ही मन परेशान कर सकते हैं कि कल क्या होगा, क्या मुझे वह मिल पाएगा, या फिर मेरे साथ क्या क्या होगा, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो क्या होगा। यह नकारात्मक विचार आपको अंदर ही अंदर परेशान करते रहेंगे। लेकिन हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें अगले दिन कब्र पर चढ़ता है या फिर मंदिर में भगवान के चरणों पर, यानी कल क्या होगा यह हम नहीं जानते। फिर भी कल की चिंता में अपने आज को खराब कर लेते हैं, तो आपको यह गलती नहीं करनी है। खास तौर पर इस बात का आप ध्यान रखें, कारोबार में कर्मचारियों और स्टाफ की गतिविधियों पर नजर रखें। कुछ लोग आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं, कुछ लोग आपके साथ छल कपट कर रहे हैं। ऐसे स्टाफ को अपने अंदर में या अपनी कंपनी में रखना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो गंभीरता के साथ बिजनेस करें, ज्यादा भरोसा न दिखाएं, क्योंकि दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर पति पत्नी के आपसी प्रयासों से पारिवारिक माहौल सुखद और खुशनुमा बना रहेगा। सबके साथ मनोरंजन व शॉपिंग संबंधित योजनाएं बन सकती हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, जो स्थिति आपके चल रही है, आप उसे नजरअंदाज ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसों की कमी होती है, लेकिन फिर भी वह बहुत सारा खर्च कर देते हैं। आपको पानी की तरह बना है, जिस प्रकार पात्र में जाता है उसी का आकार ले लेता है, जिस चीज में मिलता है उसी का रंग ले लेता है। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, खुद को उसमें डालना सीखिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां योग ही कुछ इस प्रकार के बना रहे हैं। लेकिन इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सब कुछ शुभ है, सौभाग्य के दरवाजे खुलने के लिए तैयार बैठे हैं और भगवान आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। माता रानी की पूरी कृपा आपके साथ है, तब भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपके आसपास एकत्रित हो चुकी भयंकर घर नकारात्मक ऊर्जा। याद रखिए बांधों की, जब तक आपके आसपास घना कोहरा नकारात्मक ऊर्जा का रहेगा तो प्रकाश पूर्ण रूप से आप तक नहीं पहुंच पाएगा। पहली जरूरत है कि आपको स्टमक ऊर्जा के कोहरे को हटाना है, चाटना है, तभी किसी भी प्रकार की शुभ घड़ी, शुभ योग का आपको लाभ प्राप्त होगा। अब आप सोचेंगे कि आपका ही जीवन में यह नकारात्मक ऊर्जा क्यों है, अन्य लोगों के जीवन में क्यों नहीं है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अच्छाई के साथ जीते हैं, सच्चाई के साथ जीते हैं, किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि चारित्रिक रूप से आप बिल्कुल उजाले हैं, साफ हैं। तो जो साफ और उजाले लोग होते हैं, समाज उनसे बहुत अधिक नफरत करता है। उनके अपने ही उनसे हमेशा जलते हैं, परेशान होते हैं। तो आप चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना रहे, आपके अपने ही, आपके आसपास के लोग ही आपकी चाल ढाल, वर्ष भूषण बात करने के तरीके और जो थोड़ी बहुत मेहनत करके आप कामयाबी लेकर आते हैं,
अपने आसपास अपने जीवन में उससे इतना जलते हैं कि हर वक्त आपके लिए उल्टी सीधी बातें अपने मन से निकलते रहते हैं, जिससे नजर की नकारात्मक ऊर्जा आती है। कुछ लोग आपसे इतनी जले भुने रहते हैं कि आपकी जरा सी मुस्कुराहट देखकर भी उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। तो ऐसे लोग तो तंत्र मंत्र करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, या यूं कहें कि आपकी राशि पूरे राशि चक्र में इकलौती ऐसी राशि है जिसके अपनों से ज्यादा अपनों में ही छुपे शत्रु होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई आपके साथ बैठा है, हंस मुस्कुरा रहा है, प्रेम से आपसे बात कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि वह आपका अपना ही है। हो सकता है कि वह आपसे अंदर ही अंदर बहुत अधिक जनता हो, आपके लिए पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधी योजनाएं बनाकर बैठा हो, लेकिन आप इन चीजों को बाप नहीं पाते हैं, क्योंकि आप एक सरल इंसान हैं। उन सब चीजों की माया आप पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए आप हर वक्त अपनों से ही चोट और धोखा खाते चले आए हैं। अपने हृदय पर, अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को बताइए कि हम जो कह रहे हैं वह बात सच है या नहीं। तो अब आपके सारे दुखों का अंत होने जा रहा है। आपको पूरे ध्यान के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। हमने बड़ी ही मेहनत से, बहुत ही लगन के साथ आपको यह कार्यक्रम दिया है, और इस कार्यक्रम में जो बातें बताई जा रही हैं वे कोई साधारण बातें नहीं हैं। ऐसे जीवन उपयोगी ज्ञान को हासिल करने के लिए लोग ज्योतिष आचार्य को दुनिया भर का पेमेंट करते हैं, पैसे रुपए देते हैं, या फिर धर्म गुरुओं के आश्रमों में चक्कर लगाते रहते हैं, तब भी इतना सटीक ज्ञान हासिल नहीं होता है, क्योंकि आजकल ज्योतिष और धर्म में भी मिलावट आ चुकी है। वहां पर भी व्यापार और बिजनेस चल रहा है, लेकिन हम माता भद्रकाली के साधन हैं, और हम माता रानी की सेवा में यह सब कुछ आपको यूं ही बस दिए देते हैं, क्योंकि हम माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी खुशी चाहते हैं। तो बस आपसे यही चाहते हैं हम कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए बांधो, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और कार्यक्रम में अंत तक आवश्यक देखें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और कार्यक्रम में अंत तक अवश्य बने रहे। आज के इस विशेष कार्यक्रम शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप मां भद्रकाली को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में उन्हें आभार अवश्य व्यक्त करें, और एक बार नहीं 3 बार लिखें, जय मां भद्रकाली, कृपा करो माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए धर्म, ज्योतिष और आध्यात्मिक से जुड़ा सबसे शुद्ध और आजमाया हुआ ठोस ज्ञान लेकर आते हैं, जो हमने अपने अनुभव से हासिल किया है और जो आपके जीवन को 100% गारंटी के साथ बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आपको इस एक चीज के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी कहानी है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आपके जीवन की निष्क्रियता को कहीं ना कहीं जो आप अटक गए हैं, रुक गए हैं, उसे आक्रमणता को दूर करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है आश्रम में और जाकर कहता है कि गुरुजी, हमारे जीवन में दुनिया भर के कष्ट है, परेशानी है, एक तकलीफ दूर नहीं होती कि दूसरी तकलीफ सिर उठाकर खड़ी हो जाती है। एक हाथ हम अपने जीवन की दशा को सुधारने की कोशिश करते हैं तो 2 हाथ हमारे जीवन की दशा बिगड़ जाती है। एक समस्या का समाधान करो तो 4 नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हमें तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर हमारे जीवन में चल क्या रहा है। हर वक्त दुख, तकलीफ, परेशानियां देखते देखते हम परेशान हो चुके हैं और अब हमें ऐसा लगता है कि शायद अब हमारा मृत्यु ही समाधान है, क्योंकि अब यह जीवन का कष्ट हमसे सह नहीं जाता है। आखिर सहन शक्ति की भी तो एक सीमा होती है, कहां तक कोई एक इंसान सहेगा। भगवान भी तो किसी प्रकार से रहम नहीं करते हैं। कितनी पूजा पाठ और साधनाएं कर ली, लेकिन भगवान प्रसन्न ही नहीं होते हैं, हमारी तकलीफें दूर ही नहीं करते हैं। जी हाँ, अगर एक बार जीवन से दुख तकलीफें समाप्त हो जाए
तब तो अपने जीवन में कुछ नया करने के बारे में सोचें। यदि इन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति मिले, तब तो जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। उसके गुरुजी ने, यानी कि उन संत महात्मा ने उसकी बात को बड़े ही ध्यान के साथ सुना और वह समझ गए कि इसकी परेशानी का समाधान क्या है। तो उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उस इंसान को, अपने शिष्य को जवाब दिया कि पुत्र, तुम एक काम करो, कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें तुम्हारे इस समस्या का समाधान दे दूंगा। उसके बाद फिर तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगा। वह शिष्य उनका गुरुजी का इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, यह तो बहुत बड़ी बात हो गई गुरुजी। मन ही मन उसने सोचा कि शायद गुरुजी के पास कोई बहुत बड़ी चमत्कारी शक्ति है जो गुरुजी हमें देना चाहते हैं। तभी तो सुबह के समय बुला रहे हैं। वह नाथ होकर, स्नान आदि करके, बड़े ही खुश मिजाज होकर, हंसते मुस्कुराते गुरुजी के आश्रम में अगले दिन पहुंच गया। गुरुजी ने उससे कहा कि पुत्र, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नदी के उस पर हम तुम्हें एक ऐसी चीज देंगे जिसे प्राप्त करके तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। शिष्य ने कहा, ठीक है। वह गुरुजी के साथ चल दिया। अब दोनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी के किनारे पहुंचकर गुरुजी रुक जाते हैं, शिष्य भी रुक जाता है। अब गुरुजी वहां खड़े रहते हैं, काफी देर खड़े रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, पूरा दिन निकल जाता है। गुरुजी से शिष्य बार बार कहता है कि गुरुजी चलिए, नदी के उस पार चलते हैं। गुरुजी कहते हैं, अभी रुक जाओ। ऐसे कहते कहते शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। अब शिष्य का शब्द टूटने लगा। शिष्य कहने लगा कि गुरुजी, अब तो अंधेरा होने लगा, अब तो कम से कम चाहिए, सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, यह कितनी बड़ी नदी है, कितनी विशाल इसकी धारा है, इसमें तो हम बह जाएंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि यह नदी पूरी बह जाए, तब हम यहाँ से उस पार जाएंगे। शिष्य गुरुजी की इस बात को सुनकर हंसने लगा। वह बोला, गुरुजी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? नदी पूरी बह जाए, कभी नदी पूरी बहती है क्या? नदी तो हमेशा इसी तरह बहती रहेगी, और इसके पूरे बहने के इंतजार में तो हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां, कितने जन्म गुजर जाएंगे। तब कहीं जाकर यह नदी सूखेगी, और पता नहीं कब सूखेगी, तो हम कैसे इस नदी के पूरे बहने के इंतजार में यहाँ बैठे रहेंगे? यह तो बड़ी अजीब बात है। तो गुरुजी उस शिष्य से मुस्कुराए, उसकी तरफ देखे और बोले कि यही तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि जीवन तो लगातार चलता ही रहता है। अड़चन और परेशानियां इस नदी के समान तुम्हारे सामने आती ही रहती हैं, लेकिन तुम्हें उनसे लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। यदि मनचाही जगह पर पहुंचाना चाहते हो जीवन में, तो तुम्हें ऐसी न जाने कितनी नदियों को पार करना होगा, और नदियों को पार करने के लिए तुम्हें कठोर परिश्रम और प्रयास करने होंगे। यह इंतजार मत करो कि जीवन से सारे कष्ट समाप्त हो जाए, तब हम नदी पार करेंगे, यानी कि कुछ करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि कष्ट जीवन से कभी समाप्त नहीं होते हैं। असल में जीवन में कष्ट नहीं है, कष्ट में ही जीवन है। इसे याद रखना है। शिष्य को सारी बात समझ में आ गई और वह बहुत शर्मिंदा भी हुआ। बाद में उसने मेहनत और लगन से तरह तरह के अलग अलग प्रयास करते हुए सफलता हासिल की और कामयाब इंसान बन गया। यह कहानी सुनाने का आपको हमारा मकसद यह है कि हम जो बातें आपको बताते हैं कोई साधारण बातें नहीं है। यदि आप उन बातों को अपने जीवन में अमल में लाएंगे, तभी जीवन में बदलाव होंगे, परिवर्तन आएंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। बस हाथ पर हाथ भर बैठे रहिए और मुसीबतों का रोना रोते रहिए। प्रयास तो आप खूब कर रहे हैं, जीवन को सरल बनाने के लिए खूब लड़ रहे हैं, तरक्की प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतने प्रयासों से काम नहीं चल पा रहा है। उसे तो केवल जीवन चल रहा है, लेकिन जीवन में सुख हासिल नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि कहीं और किसी प्रकार की कमी है। तो उस कमी को हम बताते हैं आपको कि नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको परेशान कर रही है। अब आपको उस कमी को भी दूर करना होगा, यही आपका धर्म है। गुरु जब कोई प्रयास बताते हैं, शिष्य को करने के लिए कहते हैं, तो शिष्य का धर्म है कि उस प्रयास को किया जाए। यही गुरु का काम होता है, अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाना और शिष्य का मार्गदर्शन करना।
गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम आपको विशिष्ट ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मूर्ख इन बातों को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा, तभी रातों रात कोई बड़ा खजाना खुल जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अब एक बात और हम आपको बता दें कि हमारा हिंदू धर्म सनातनी परंपरा बहुत उन्नत है। असल में हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वह वैज्ञानिक से कम नहीं थे। उन्होंने ऊर्जा को बहुत अच्छी तरीके से समझा था, इसीलिए उन्होंने ऊर्जा आंचल और किसी को मां बगलामुखी। अब इससे सुविधा ये हो जाती है कि जिस इंसान के जीवन में जिस प्रकार की तकलीफें हैं वह उस विशेष प्रकार की ऊर्जा की साधना करता है, उससे जुड़ी चीजों को धारण करता है और उसको इसी समस्या से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह बहुत जरूरी है जानना। जो इन बारीकियां को समझते हैं वही जीवन में मनचाही सफलता हासिल करते हैं, और जो मूर्खता दिखाते हैं और अंधी दौड़ में लगे रहते हैं, कहते हैं हम इन सब बातों को नहीं मानते, हम तो केवल भगवान को मानते हैं और उन्हीं को पूजते हैं। तो आप ऐसे पूछते रहिए, कुछ नहीं होता है। मंदिरों में हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। जी हाँ, अच्छे दिन चल रहे हैं तो आप उसका घमंड मत करिए, बुरे दिन चल रहे हैं तो भगवान पर विश्वास रखिए कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। बस आप अपने कर्म और अपनी योग्यता पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपके कर्म और आपकी योग्यता ही आपको शिखर पर ले जाएगी और कोई नहीं ले जा पाएगा। इस समय में जो ग्रह स्थिति अनुकूल हो रही है, लेकिन मंगल ग्रह आपके मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आप बहुत हल्का महसूस करने वाले। आपके अंदर जो भी डर था, तनाव था, गुस्सा था, पूरी तरह से वह शांत होने वाली है। पूरी तरह से आप कंट्रोल में आने वाले हैं, जो आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। मंगल का आपकी राशि से हटकर दूसरी राशि में जाना आपको तनाव मुक्त जीवन प्रदान करेगा। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में बहुत जरूरी उपाय हैं। यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आधे अधूरे में छोड़कर अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। अब वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखना है। अपने काम पर आपको ध्यान देना है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। हो सकता है आपके कर्म क्षेत्र में काम करने वाले कोई महिला मित्र आपको छोटी मोटी इमोशनल बातों में फंसाकर अपना काम सिद्ध करवा ले और आपका काम ऐसा का ऐसा रह जाए। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। आपको अपने भावनाओं को जरा काबू में रखना है। पहले अपना काम करना है और फिर समय मिलता है तो सबकी मदद आप कर सकते हैं। खर्चे इस दौरान ज्यादा रह सकते हैं। अगर खर्चे ज्यादा है तो या तो खर्चों में कटौती करें, और अगर आप खुलकर खर्च करना चाहते हैं तो अपने आय के साधनों को बढ़ाइए। दोनों ही काम आप कर सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जितने चादर हों उतने ही पैर पसारने चाहिए, लेकिन कभी किसी ने चादर बढ़ाने की सलाह नहीं दी, और वह सलाह आज हम आपको दे रहे हैं कि आप जितने चादर हो उतने में पर मत पसारिए, बल्कि अपनी चादर को ही बड़ा कर लीजिए, ताकि आप जितना चाहें उतने पैर फैलाकर आराम से पूरी रात सो सके। अर्थ, अगर पैसों की इनकम बढ़ जाएगी, आय की स्रोत बढ़ जाएगी, तो आपकी जिंदगी और हसीन और शानदार हो जाएगी। अपने काम के विस्तार के लिए नई मशीनों को लगाने का प्रोग्राम आप बनेंगे, परंतु अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। नौकरी में प्रमोशन और पदोन्नति होने की संभावना है। व्यवस्था की वजह से जीवन साथी का ध्यान आप नहीं रख पाएंगे। उनके स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। उनकी भावनाओं को भी आहत पहुंच सकती है। वह चाहते हैं आपने थोड़ा समय दे, थोड़ा प्यार करें और खुल करके उनके साथ बहुत सारी बातें करें, लेकिन आप अपने काम में व्यस्तता की वजह से आप उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो, और यह आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। रोजमर्रा की थकान अपने दिनचर्या से तथा थोड़ा समय निकालकर अपने परिवार के साथ बैठे, अपने माता पिता के साथ बात करें, अपने जीवन साथी को समय दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, बुजुर्गों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। उनके मार्गदर्शन से आपको महत्वपूर्ण फैसले में बहुत मदद मिलेगी दोस्तों। और बेकार के कामों में अपना समय और पैसा बिल्कुल भी नष्ट न करें। आपके लिए वह सही दोस्त नहीं हो सकता जो आपके कामों में आपका साथ देता है।
जो आपकी कमी पर आपको बताता नहीं है। वह हर वक्त आपकी मुंह पर वह करता है और पीठ पीछे आपके खिलाफ जहर घोलता है। इस तरह के लोग उस विश्व की घड़ी के समान होते हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। इसीलिए ऐसे लोगों से अब खास तौर पर बच्चे रहे आधी रात को एक कॉल करने पर जो दोस्त आपकी मदद के लिए आपके दरवाजे की चौखट पर खड़ा हो जाए, वही आपका सच्चा दोस्त होता है, वही आपका सच्चा सुख चिंतक होता है। बेवजह के कामों में आपको बिल्कुल भी धन खर्च नहीं करना है और भावुकता अपने आप में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ध्यान रहे, कोई आपका अनुचित फायदा उठा सकता है, इसलिए भावुक होकर कोई काम नहीं करना है। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। उपाय सरल रहेंगे, साधारण रहेंगे और उनकी जो शक्तियां हैं, जिनके प्रभाव आपके जीवन पर देखेंगे, वह बहुत चमत्कारिक रहने वाले हैं। तो सबसे पहले उपाय जरा कान लगाकर सुनिएगा। अगर आपको कर्ज की समस्या बहुत ही ज्यादा है और कर्ज नहीं छूट रहा, तो दोस्तों आपको आटे की गोलियां मछलियों को खिलानी है। आप सबसे पहले कागज के टुकड़े लीजिए, उसे पर राम नाम लिखिए, उसके अंदर आटे की गोली डालिए और उस कागज की गोली मछलियों को खिला दीजिए। आपका कर्जा धीरे धीरे चुकता होना शुरू हो जाएगा। आप एक और काम कर सकते हैं, खोपरा लेकर के उसके अंदर शक्कर का पूरा या थोड़ी बहुत मीठी सामग्री भर करके पूरे सबूत कपड़े को जमीन के अंदर कहीं बहुत समतल जगह पर या फिर नमी वाली जगह पर गाड़ दीजिए। आपकी जीवन की जो पैसों की समस्या है, वह इस उपाय को करने से जरूर दूर होगी और भगवान का खास आशीर्वाद आपको मिलेगा। वैसे उपाय आप करके देखिए। आज का दिन थोड़ा सा सेहत संबंधित समस्याओं से घिरा रहेगा। आपके पेट से संबंधित कोई समस्या बहुत अधिक परेशान कर सकती है। इस समस्या से आप बहुत दिनों से परेशान हैं। आप लापरवाही नाम बढ़ाते डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, अन्यथा आप बहुत अधिक बीमार हो सकते हैं। यदि आपने अपने माता पिता से किसी प्रकार का कोई वादा किया हुआ है, तो उसे पूरा अवश्य करें, अन्यथा आप अपने माँ बाप की नजरों में गिर सकते हैं। समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिभा बनी रहेगी। समाज के लोग आपकी बात का मन अवश्य रखेंगे। यदि आप अपने धन को किसी सरकारी योजना में लगाने की सोच रहे हैं, तो आप अपने धन को सरकारी योजनाओं में ना लगाइए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि बहुत समय से आपकी कोई एक शादी आज पूरी हो सकती है, यदि आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो अपना फैसला टाल दें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें, तो नौकरी में आपके ऊपर कमरा कार्य का बहुत अधिक दबाव हो सकता है, परंतु आप किसी भी कार्य से घबराएं नहीं। अपने कार्य कोई ईमानदारी से करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि यह समय आपके ऊपर माता महालक्ष्मी जी आपके घर में धन दौलत पैसों की बारिश करने वाली है। समय बहुत कम है, किसी को भी इसके बारे में मत बताइएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। अब आप लोगों का जिंदगी भगवान के हाथ में है। भगवान अब आप लोगों को पूरी तरीके से बदल देने वाले हैं। जीवन की हर एक इच्छाएं अब पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान मेहरबान है और आपके घर में धन दौलत पैसों की बारिश करने वाली है। जिस चीज के लिए भिखारी बन गए थे, अब वह मिलेगा। जी हाँ, बहुत बड़ी चमत्कार 24 घंटे के भीतर होने वाली है और ऐसा घटना पहली बार होगा। किसी को भी इसके बारे में मत बताना, नहीं तो बहुत पछताओगे। पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। भगवान है जो संकेत दिया है, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कृपया करके मजाक मत समझिएगा। मेरे प्यारे साथियों, जो आपकी जिंदगी में घटना होगा, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। वह भी मात्र 24 घंटे के भीतर। कोई मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आपके ऊपर धन की देवी मां लक्ष्मी जी विशेष कृपा है, इसलिए आपके घर में पधारने वाली है और भोले बाबा माता महालक्ष्मी दोनों मिलकर धन दौलत की वर्षा करने वाली है। चारों तरफ से धन दौलत की बारिश होगी और जीवन की सभी मनोकामनाओं को भगवान बहुत जल्द पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन जिसका नसीब ठीक रहता है, उसके भाग्य में बहुत ज्यादा पैसा लिखा हुआ रहता है। भले दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, घर में भी किसी न किसी बात से कलह क्लेश आती है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, बल्कि मेहनत करना है और अपने सपने को साकार करना है। जीवन में संघर्ष करके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है।
दोस्तों, हम जितने भी बातें आपको बता रहे हैं, पूरी बातें ग्रह गोचर पर आधारित है और यह घटना 101% आपके जीवन में होकर रहेगा। पागल हो जाओगे, इतनी बड़ी बड़ी आपको मिलेगी, दुनिया वाले सलाम करेंगे आपकी तरक्की को देखकर। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे भी लोग, रिश्तेदार भी मिलेंगे जो आपसे खूब जलते हैं और आपका बराबरी करना चाहता है। अगर नहीं कर पाते हैं तो वह बहुत पछताते हैं और आपके ही पीछे बुराई करते हैं। दीपावली के बाद यह घटना आपकी जिंदगी में होगा कि आखिर आपको जिस चीज की जरूरत थी वह मिल ही जाएगी, क्योंकि दोस्तों भोले बाबा और लक्ष्मी माता बहुत ज्यादा आपके ऊपर मेहरबान है, प्रसन्न है और धन दौलत पैसों की बारिश करने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं, एक भी बात मजाक मत समझना। आपके भाग्य को बदलने के लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारा काम है आपको अलर्ट, सावधान और खुशखबरी देना और हम वही कर रहे हैं। कृपया हमारे बातों को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, जिंदगी में आप बहुत ज्यादा दुख झेले हैं, कष्ट परेशानी से जिंदगी विदाई है, बहुत ज्यादा दुखों से जिंदगी को काटा है, लेकिन अब और नहीं, अब पक्का भगवान बदलेगी आपकी किस्मत को। मैं कोई मजाक नहीं करूं, जो सत्य है वही आपको बता रहे हैं। जो संकेत मिला है ग्रह गोचर का, उन्हीं के बारे में आपको हम बता रहे हैं। इसलिए हम आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि किसी को भी इसके बारे में मत बताइएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। दोस्तों, जिंदगी में वही लोग तरक्की करते हैं और खुश होते हैं जो मेहनती होते हैं, भगवान के प्यारे होते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं और आप सभी गुण मौजूद हैं। आप बहुत दयालु किस्म के इंसान हैं, इसलिए तो आपके ऊपर माता महालक्ष्मी जी मेहरबान है। दोस्तों, आपको पता होगा कि माता महालक्ष्मी जी बहुत कोमल है और अगर यह किसी भी व्यक्ति पर प्रश्न हो जाते हैं तो उसे व्यक्ति की जिंदगी को उजाला कर देती है और अब आपके जीवन को उजाला करने वाली है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। जब जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे, मेहनत करके सफलता प्राप्त करोगे, फिर भी लोग आपकी बुराई करेंगे, पीठ पीछे लोग आपके षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, हिम्मत को हारना नहीं है, मेहनत करते रहना है और अपने जिंदगी को सुखी बनाना है। और आप जब तक जीवित हो तब तक मेहनत करना होगा, भगवान की पूजा पाठ को भी करना होगा। दोस्तों, जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके ऊपर देवी देवता मेहरबान होते हैं। कोई भी संकट उसके जीवन में नहीं आती। अगर गलती से कोई संकट आने वाले होती है, उससे पहले ही देवी देवता सारे संकट को दूर कर देते हैं आपसे और आपकी जिंदगी में सुख ले आते हैं। और आप ऐसा ही समय आ गया है कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा और दीपावली के बाद खुशखबरी मिलेगी, बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इसे मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। भोले बाबा की कृपा आप परंपरा होती है, जिसकी भी जिंदगी में उनकी शुभ दृष्टि पड़ जाती है, उनका जीवन सुख में बन जाता है और अब आप लोगों का जीवन सुख में बनने वाला है। जी हाँ, इसलिए मूर्खता वाले कार्य मत गणना और वीडियो को पूरा का पूरा देखना। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखेगा। बालाजी महाराज की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, अभी अभी लिख दे जय बजरंगबली, जय छठी मैया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वह कौन 3 दुश्मन है जो आपके साथ ही रहते हैं, आपकी थाली में ही कहते हैं और उसी में छेद कर रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए मैं रोजाना इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए माता जी का नाम लेते हैं और आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी कमजोरी है कि आप भविष्य की चिंता बहुत करते हैं। भविष्य की चिंता कर करके आप अपने आज को भूल रहे हैं, आप अपने आज को बर्बाद कर रहे हैं। आप दोस्तों ये बात भूल चुके हो कि भविष्य बनता तभी है जब हमारा आज अच्छा होगा। अगर आप अपने आज में खुश हैं तो आने वाला कल भी खुशनुमा होगा, लेकिन आप लोग अपने कल की दोस्तों सच में अपने आज को ही खराब कर रहे हैं।
आपको मैं बता दूं कि आप में से कई लोग अपने बीते हुए कल को सोच कर भी परेशान होते हैं। तो आइए हम आपको शास्त्रों में छठ मैया के कुछ विशेष उपाय आपको बताते हैं, जिन्हें करने के बाद आपको सफलता 100% मिलकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, छठ पूजा का पर्व छठी मैया और सूर्य देव को समर्पित है। इस महापर्व को 4 दिन तक मनाया जाता है। कार्तिक माह में मनाए जाने वाले इस त्योहार के पहले दिन नहाए खाए की परंपरा को निभाया जाता है। इसके अगले दिन खरना पूजा होती है। इसके बाद निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। इसके अगले दिन व्रत किया जाता है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। इस दौरान जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि व्रत को सच्चे मन से करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही परिवार के सदस्यों को छठी मैया और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस महापर्व से जुड़े 5 बड़ी संकेतों के बारे में। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी छठी मैया है। इस महापर्व के दौरान विधि पूर्वक छठी मैया के संग सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। सपने में छठ पूजा को देखना शुभ माना जाता है। सपने में छठ पूजा देखने से जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आने के संकेत मिलते हैं। दोस्तों, छठ पूजा के दूसरे दिन खरना पूजा के लिए चावल और गुड्डा की खीर बनाई जाती है। छठी मैया की पूजा अर्चना करने के बाद भोग लगाएं। दोस्तों, पीतल का पात्र, फल, सुपारी, चावल, सिंदूर, फूल, एक थाली, पान, गाय का घी, शहद, धूप, शकरकंदी, गुड़, सूप, पानी वाला नारियल, गुड़, अरवा का चाल, गंगा जल, बांस की 2 बड़ी टोकरियां, ठेकुआ का भोग, गेहूं, चावल का आटा, 5 पत्तियां लगे हुए गन्ने समेत आदि। छठ पूजा के बाद प्रसाद और शरबत का सेवन कर सकते हैं। भोजन में नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं हिंदू धर्म में उगते हुए सूर्य को तो हर कोई जल देता है, लेकिन छठ पूजा के दौरान तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। आइए जानते हैं कि छठ पूजा पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के पीछे क्या मान्यता है। छठ महापर्व खास तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। 4 दिवसीय यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। यह पर्व दीपावली के कुछ दिन बाद आता है। हर साल छठ पूजा का आरंभ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से हो जाता है और सप्तमी तिथि पर इसका समापन होता है। पहले दिन नहाए खाए की परंपरा के साथ इस पर्व की शुरुआत होती है और दूसरे दिन खरना की रस्म पूरी की जाती है। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।